हेलो दोस्तों, बड़ा टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। मैं आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगा ज्ञानदीप पोर्टल पर ऑनलाइन करने के लिए अपने बच्चों का ज्ञानदीप पोर्टल पर कैसे ऑनलाइन करें। प्रस्वीकृति पर आप जो भी प्राइवेट स्कूल है उसमें फ्री में एडमिशन के लिए आपको ज्ञानदीप पोर्टल पर अपने बच्चों का ऑनलाइन करना पड़ता है। उसके बाद ही आप अपने बच्चों का फ्री में प्राइवेट स्कूल में आप पढ़ा सकते हैं। इसके बारे में पूरी अगर जानकारी आपको लेना है कि क्या ज्ञानदीप पोर्टल है, उसके बारे में कैसे आप अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं किसी भी प्राइवेट स्कूल में फ्री में एडमिशन करा के, तो उसके लिए ये आपको जो ऊपर में लिंक दिख रहा हो आई बटन में, उस पर जाकर के वो पूरा वीडियो हम बनाए हैं उसको देख लीजिए। और आपको ये थंबनेल जो दिख रहा है इसी वीडियो को जाकर के मेरे चैनल पर पेज पर आपको जाकर के देखना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है उस पर क्लिक कीजिएगा तो आप इस साइट पे आ जाइएगा। ज्ञानदीप पोर्टल का यह साइट है, ठीक। इस पे आप आइएगा तो यहाँ पर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है। आपको सबसे पहले स्टूडेंट का पूरा फॉर्म फिलअप करने के लिए स्टूडेंट का पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके बाद आप उस यूजर आईडी जो मोबाइल पर आएगा उसको दे करके लॉगिन करके आप फिर उस फॉर्म को फिलअप कर पाइएगा। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पर आपको रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा यहाँ पर दो ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आपको कंपलसरी है गार्जियन और पेरेंट का वेरिफिकेशन, और स्टूडेंट का वेरिफिकेशन वो ऑप्शनल रखा गया है। तो कम से कम आपको आधार कार्ड के साथ अपने गार्जियन हो या पेरेंट्स हो, जो भी हो, उनका वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। और स्टूडेंट को ऑप्शनल रखा गया, उसका जरूरी नहीं, अगर आपके पास है तो आप कर दीजिए, अन्यथा इसको छोड़ सकते हैं। यहाँ पाइएगा आधार सेलेक्ट करना है, किसका आधार देना है, मदर्स का, फादर्स का, गार्जियन का। उसका नाम देना है जो आधार कार्ड पे है, उसको आधार नंबर देना है, डेट ऑफ बर्थ देना है, जेंडर देना है, मोबाइल नंबर देना है और वेरीफाई पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक कीजिएगा आपके मोबाइल पे ओटीपी गिरेगा, वो डाल के सबमिट कर देना है। वेरीफाई करने के बाद जैसे नेक्स्ट कीजिएगा, आपका यूजर आईडी और पासवर्ड इस प्रकार से आ जाएगा। इसको आप नोट डाउन करके रख लीजिएगा, आपके मोबाइल पर भी ये मैसेज चला जाएगा। नेक्स्ट पे जैसे क्लिक कीजिएगा होम पे आ जाइएगा। यहाँ पे फिर आपको अपना यूजर आईडी और पासवर्ड देकर के लॉगिन कर लेना है। उसके बाद आपको लॉगिन सक्सेसफुल दिखा जाएगा। उसके बाद क्लिक टू ओपन पोर्टल पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपको ये पोर्टल खुल के आ जाएगा। उसके बाद इस प्रकार से पोर्टल दिखेगा। इसमें पहला ऑप्शन स्टूडेंट नाम यहाँ पे इंटर कीजिएगा, जेंडर सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद आपको पिक्चर सेलेक्ट कीजिएगा, जो स्टूडेंट है उसका फोटो सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालना है। सेलेक्ट फाइल पे जैसे टच कीजिएगा तो यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है बच्चे का जो है प्रमाण पत्र देने के लिए, जिसमें कि आप पंचायत या म्युनिसिपैलिटी के द्वारा अगर सर्टिफाई किया हुआ कोई डॉक्यूमेंट है तो वो दे सकते हैं। उसके बाद आपको अगर बर्थ सर्टिफिकेट है वो दे सकते हैं, हॉस्पिटल से जनरेट हो या आंगनबाड़ी से जनरेट हो। उसके बाद अगर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है बच्चे का तो आप एफिडेविट भी दे सकते हैं। जो पेरेंट अगर एफिडेविट बना के देना चाहते हैं वो एफिडेविट भी बना करके दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास है। उसके बाद इसको यहाँ पे अपलोड कीजिएगा। यहाँ पर पीडीएफ फाइल में आपको अपलोड करना पड़ेगा और आपको 500 KB से कम का ही फाइल को रखना है। उसके बाद नीचे आइएगा, यहाँ पर पेरेंट्स या गार्जियन का जो है डिटेल सेलेक्ट करना है। जिसका भी आप डिटेल डालना चाह रहे हैं उसको सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद आगे फादर जैसे सेलेक्ट कीजिएगा, फादर्स नेम पूछा गया है, फादर्स का मेल नंबर, मोबाइल नंबर और वेरीफाई पे क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ये डालने के बाद आप वेरीफाई पे क्लिक कीजिएगा, ये टोटल वेरीफाई होके आ जाएगा। उसके बाद मदर्स नाम डालना है। नीचे आएंगे तो आपको कैटेगरी पूछा गया है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया था कि दो तरह का ये कैटेगरी रखा जाएगा, जिसमें एक डिसएडवांटेज ग्रुप होगा, वंचित समूह जिसको कहते हैं, और एक होगा कमजोर वर्ग। ठीक, दोनों के क्राइटेरिया आपको मैंने ये जो आई बटन में आपको लिंक दिख रहा है उस वीडियो में जाकर के देख लीजिए। उस कैटेगरी के बारे में आपको बता दिया है कि किस प्रकार का वो कैटेगरी है। ठीक, उसके बाद जिस कैटेगरी से आते हैं उस कैटेगरी को आप सेलेक्ट कीजिएगा। जैसे सेलेक्ट कीजिएगा आपको नया ऑप्शन खुल के आ। डिसएडवांटेज ग्रुप जैसे सेलेक्ट कीजिएगा तो यहाँ पर आपको कास्ट पूछेगा, किस कास्ट से आप आते हैं उस कास्ट को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट इशू पूछा गया है। यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट जिसके द्वारा इशू किया गया, मदर, फादर या सेल्फ के द्वारा किया गया, उसको सेलेक्ट करके यहाँ पे सर्टिफिकेट इशू डेट डालेंगे और नीचे में आकर के यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर डाल के आगे बढ़ेंगे। उसके बाद अगर आप कमजोर वर्ग से आते हैं तो उसको सेलेक्ट कीजिएगा। उसमें भी आपको डायरेक्ट कमजोर वर्ग में आपको डायरेक्ट पूछेगा कि किसका आप कास्ट सर्टिफिकेट देना चाह रहे हैं, तो उसको फिर सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट जो है उसका जो भी डॉक्यूमेंट दे रहे हैं उसकी इशू डेट दीजिएगा और सर्टिफिकेट नंबर देकर के आगे बढ़िएगा। जैसे आगे आइएगा तो यहाँ पर पूछा जाएगा इज दिव्यांग। आप अगर दिव्यांग कैटेगरी से आते हैं तो यस पे क्लिक कीजिएगा और उनका जो है डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिएगा जो कि 40% से अबव होना चाहिए। उसके बाद अगर आप नहीं आते हैं इस कैटेगरी से तो नो पे क्लिक कीजिएगा। आगे आइएगा, यहाँ पर आपको अपना एड्रेस डिटेल भरना है, जिसमें का फुल एड्रेस यहाँ पे दे देना है। उसके बाद
नेशनलिटी सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप आते हैं उस डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कीजिएगा। नीचे आइएगा, फिर सेकेंड एड्रेस का लैंड डाल देना है, उसके बाद ब्लॉक सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद एरिया सेलेक्ट करना है, किस एरिया से आप बिलोंग्स करते हैं। यहाँ पर आपको नीचे में डू यू हैव डोमिसाइल सर्टिफिकेट मांगे, अगर आपके पास है तो यहाँ पे यस सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर जिसका डोमिसाइल सर्टिफिकेट दे रहे हैं उसको सेलेक्ट कीजिएगा, इशू डेट सेलेक्ट डालिएगा इसमें, उसके बाद सर्टिफिकेट नंबर डाल के आगे बढ़ जाइएगा। अन्यथा अगर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है तो नो पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे जो भी दस्तावेज आपके पास है वो दस्तावेज आप सेलेक्ट कीजिएगा, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वोटर आईडी कार्ड, रेंट एग्रीमेंट जो भी है वो सेलेक्ट करके आप यहाँ पे उस डॉक्यूमेंट को अपलोड कर दीजिएगा। अपलोड करने के बाद आगे आप आ जाइएगा, आप एडमिशन का यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है, इस पे न्यू एडमिशन पे क्लिक कीजिएगा, आप क्लास 1 खुल के आ जाएगा। क्लास 1 में भी एडमिशन लेता है सिर्फ। क्लास 1 पे जैसे सेलेक्ट कीजिएगा तो यहाँ पर आएगा सेलेक्ट स्कूल, आपको अब 5 स्कूल आपको सेलेक्ट करके देना है। जो भी स्कूल आपके नजदीक का होगा उसको 1 नंबर पे रखना है, फिर उससे जो दूरी होगा उसको 2 नंबर पे रखना है। इसी प्रकार से सभी स्कूल को आपको सेलेक्ट कर लेना पड़ेगा 1 बाय 1। जैसे ही स्कूल आप सेलेक्ट कीजिएगा तो आपको नीचे में आ जाएगा कि आपकी स्कूल के और घर के दूरी कितना है। वो स्कूल की दूरी और घर के जो दूरी है उसको सेलेक्ट करके इसी प्रकार से ये सारा ऑप्शन दे करके नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक के बाद आपको इनकम सर्टिफिकेट के बारे में पूछा जाएगा। तो यहाँ पर जिसका भी इनकम दे रहे हैं उसको सेलेक्ट कीजिएगा, इनकम यहाँ पे डालिएगा, कितना का इनकम है सालाना। उसके बाद यहाँ पर इशू डेट दीजिएगा, कितना का है वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ आइएगा तो आप किस ईयर का वो इनकम दे रहे हैं, 23 का है या 24 का है, वो सेलेक्ट कीजिएगा और सर्टिफिकेट नंबर डाल के नेक्स्ट वाले बटन पे नीचे इनकम डिटेल डालने के बाद आपको इस प्रकार से प्रीव्यू आ जाएगा। अगर आप इसको पूरा प्रीव्यू को देख लीजिएगा, आपको अगर कहीं भी करेक्शन लगेगा कि करेक्शन करना है तो यहाँ एडिट डिटेल का ऑप्शन कॉर्नर पे दिख रहा होगा प्रत्येक सेक्शन में। एडिट डिटेल पे जैसे क्लिक कीजिएगा आपको एडिट का ऑप्शन आ जाएगा, वहां से खोल के आप इसको एडिट कर सकते हैं। ये पूरा प्रोसेस भरने के बाद आप नीचे आइएगा तो प्रीव्यू फॉर्म का ऑप्शन है, इस पे नीचे में आपको टिक लगाना है। उसके बाद यहाँ पर डिटेल देख लेना है और सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देना। जैसे क्लिक कीजिएगा ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आगे प्रोसेस में वो पूर्ण रूप से फॉर्म भरने के बाद आप उसके बाद जो भी आप फॉर्म भरे उसका प्रिंट आउट, उसके बाद जो जो डॉक्यूमेंट आप लगाए हैं उस सभी का प्रिंट आउट करके आपको एक प्रति बना लेना है। उसके बाद वो जा करके आपको अपने जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी है उसके यहाँ जमा करवा देना है उस ऑफिस में। उसके बाद वो सत्यापन के लिए चला जाएगा, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी उसको देख लेंगे, अपन सत्यापन कर लेंगे पूर्ण रूप से। उसके बाद जो लॉटरी के माध्यम से आपको जो भी आप स्कूल सेलेक्ट किए हैं उस स्कूल को दिया जाएगा। जो आपको नजदीकी स्कूल होगा वो स्कूल आपको दे दिया जाएगा। तो इस वीडियो में यही जानकारी थी ज्ञानदीप पोर्टल के पूरा। तो आप दोनों वीडियो को जरूर देखिएगा और दोनों वीडियो से आपको अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसका मैं जहां तक होगा रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तो इस वीडियो में यही जानकारी थी, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।